Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about motion of a rocket. रॉकेट की जो गति होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है और ये किन किन जो प्रिंसिपल होते हैं, किन किन थ्योरीज पर वर्क करती है वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रॉकेट बना दिया है और इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली जो रॉकेट होता है वो फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, मतलब 3 टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा जो होता है लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वेरिएबल मासेस, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मासेस, परिवर्तित द्रव्यमान। जिसके अंदर सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर बार बार उसका जो मास होता है चेंज होता रहता है पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। उसके अंदर परिवर्तित द्रव्यमान वाले तंत्रों के अंदर इसका जो अध्ययन किया जाता है। अब इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रॉकेट होता है, हमने यहाँ पे बना रखा है। हम जानते हैं कि जो रॉकेट होता है उसके अंदर बहुत सारा फ्यूल भरा होता है और रॉकेट का भी कुछ मास होता है। तो शुरू मान लेते हैं कि जो रॉकेट का मास होता है वो m होता है, जिसके अंदर इसका फ्यूल भी आ जाता है और इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होती है, v होती है, जब ये यहाँ पे प्रोपेल्ड हो रहा होता है। तो t टाइम के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। जैसे जैसे यहाँ पे टाइम dt जो होता है इंक्रीज होता है, धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता है। यहाँ पे जो बर्निंग गैसें होती हैं, यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो फ्यूल बर्न होके तीजे से यहाँ से जो नोजल होता है उसके अंदर से निकलता है। अब यहाँ पे नोजल से जैसे जैसे गैस निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो मास होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डीएम मास कम हुआ तो जो टोटल मास होता है उसके अंदर क्या होती है, कमी आती है। तो ये जो चीज हो गया है, यहाँ पर मास के अंदर कमी आ रही है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल मास। अब इस मास के अंदर कमी आ रही है, नीचे की ओर जैसे ये प्रोपेल्ड यहाँ पे गैस से तेजी से निकलती हैं तो एक अप थ्रस्ट फोर्स लगता है जो इसे क्या करता है, ऊपर की ओर प्रोपेल्ड करता है, इसे ऊपर की ओर गति करता है। तो यहाँ पे ये वाला जो लॉ होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये लगने लगता है। सिस्टम वेरिएबल मासेस मैंने आपको बता दिया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कहने का मतलब यहाँ पे जो शुरू मोमेंटम था mv, वही बाद में होना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये ऊपर जब बढ़ने लगता है तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। तो मान लीजिए कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होता है वो हम जानते ही हैं, F इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो ये मास है वो कितना है, m है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर लॉन्च वो कितनी है, u है। तो ये u हो गई। लेकिन ये जो मास है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम के साथ चेंजेस आता है वो कितना आता है, d/dt माइनस mu हो जाता है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, p इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी होता ही है, ये आप जानते हैं। अब इसको हम अरेंज ऐसे करेंगे कि हमारा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो। तो f इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ma हो गया, और इसके इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस u dm अपॉन dt हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे हो गया। अब ma जो होता है m और a जो होता है वो हमारा होता है dv अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देन v dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस u dm अपॉन क्या हो जाता है, यहाँ पर dt हो जाता है। अब इस dt से dt को हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा dv, ये हो गया आपका dv, ये माइनस u, ये माइनस u, dm इधर बचेगा dm, और ये जो m था इसको हम यहाँ पे नीचे सेंड कर देते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो रही है इनिशियल से फाइनल, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी और रॉकेट की वो vi थी, और जो फाइनल वेलोसिटी जबकि वो स्पेस में पहुंच जाएगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, vf होगी। सिमिलरली इसका जो मास हो रहा है रॉकेट का वो चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए इसकी जो इनिशियल मास था वो आपका था mi, मतलब इनिशियल, और ये हो गया आपका mff मतलब फाइनल।
अब इसका हमने VI से VF और यहाँ पे जो मास था MI से MF तक इसका इंटीग्रेशन किया। अब इंटीग्रेशन जो करते हैं तो उसके अंदर हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, जो dV होता है, dV का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जब dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो dV का हो जाता है V, और इसकी जो लिमिट लगी हुई है VI से लेकर VF तक वो हमारे यहाँ पे लगा देते हैं VI से लेकर VF तक। अब ये चीज हो गई। माइनस यू एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए जो dm अपॉन m है, ये इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन x का log x होता है। सिमिलरली dm अपॉन m का क्या हो जाएगा, यहाँ पे log e m हो जाएगा। log e ये जो नेचुरल log होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन, और ये जिसका जो लिमिट था mi से लेकर mf तक था, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो v के अंदर अपर लिमिट vf हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट vi हो जाएगी। तो ये चीज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका हो गया माइनस u। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे इस माइनस को हमको हटाना है, तो क्या करते हैं, ये जो लिमिट होती है mf अपॉन mi, जिसको हम अगर इंटरचेंज करें, मतलब mf से mi करें, इसको उल्टा कर दें, तो ये जो माइनस का साइन होता है वो क्या होता है, हट जाता है। तो ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा आपका log e m और ये हो जाएगा आपका mf से लेकर mi तक। इसको हम क्या करें, यहाँ पे पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट vf माइनस vi, ये चीज यहाँ पे हो गया इक्वल टू u, और ये लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे log e mi माइनस log e mf हो जाएगा। तो ये जो था हमने यहाँ पे क्या कर दिया, mi माइनस mf जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट था वो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। यहाँ पर log m माइनस log n का एक फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, तो यहाँ पे log mi माइनस log mf है, तो ये हो जाएगा आपका vf माइनस vi इज इक्वल टू u, ये हो जाएगा आपका log mi अपॉन mf। ये चीज यहां पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिए हमें vf फाइनल वेलोसिटी चाहिए, मतलब रॉकेट जब स्पेस में पहुंच गया तो फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी। बाकी सारी चीजें अगर हमें नॉन हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी जो vf होती है वो माइनस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा vi प्लस u, ये log और ये mi और mf यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इससे अगर यहाँ पे हमें mi mf u और vi की वैल्यू हमें क्या हो, नॉन हो, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी किसी भी रॉकेट की लॉन्च करने के बाद। तो देखिए हमने यहाँ पे तीन चीजें समझी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो किस प्रकार से यहाँ पे वर्क करता है, और सिस्टम ऑफ वेरिएबल मासेस का तो पूरा डेरिवेशन ही है ना। तो ये जो था इंडिया का रॉकेट ये उड़ गया और हमारा फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो हमें हमारे पास आ गई। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट की। ऐसे ही और वीडियो हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और साथ में चैनल पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। आने वाले जो वीडियो हैं वो मैथ्स पर होंगे, बेसिकली उसके अंदर टिग्नोमेट्री और जो ज्योमेट्री और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।